हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा ऑनलाइन सोल्यूशन यूट्यूब चैनल के आपकी बार आरआरबी पार एनटीपीसी एंड ग्रुप डी स्पेशल बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी है और उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ एवं बधाइयाँ देता हूँ। तो आज की क्लासेज बहुत ही धमाकेदार होने वाली है दोस्तों, कहीं मत जाइएगा और लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और मेरे साथ हमेशा बने रहिए और इस मुहिम के लिए और इस मिशन के लिए कि अब की बार आरआरबी पार। तो आइए देखते हैं हम लोग वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कर रहा है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है तो कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल होगा। मतलब इस चारों ऑप्शन में क्या हो सकता है। प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5 कम हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5 बढ़ जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 बढ़ जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 घट जाएगा। इन चारों ऑप्शन में क्या सही हो सकता है। तो आप एक नज़र देखिए, क्वेश्चन को देखिए, लग जाता है लगाइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है आसानी से। इस टाइप का क्वेश्चंस करने के लिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? रेशियो और अनुपात बहुत ही ज़रूरी है आपके इस टाइप के क्वेश्चन को आसान करने के लिए। अब देखिए इसे रेशियो के मेथड से कैसे लगा सकते हैं। आप जान रहे हैं कि इसका रेशियो क्या दिया है, लंबाई रेशियो चौड़ाई और ऊंचाई क्या लिया है 5:4:2 ये दिया गया है। और फिर कह रहा है कि यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है जबकि ऊंचाई क्या होती है 25% कम हो जाती है। उसके बाद फिर क्या है, क्या कह रहा है कि कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल। तो मतलब प्रारंभ में जब बढ़ा नहीं था तब उसका क्षेत्रफल और लास्ट में जब बढ़ जाता है तब उसका क्षेत्रफल। तो प्रारंभिक का लास्ट वाला जो क्षेत्रफल होता है प्रारंभिक से घट जाएगा या बढ़ जाएगा, तो वही चारों ऑप्शन में आपको बताना है। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या करते हैं इसमें। यहाँ पे हम आपको पता है कि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या, 2 × H। जब क्या होता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा होता है आपसे, तब ये फार्मूला लगाया जाता है 2 × H × L + B ये होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 × H हमारी क्या दिया है, ये 4 है, 2 है। ठीक, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई। ठीक, 2 ले लेते हैं। अब 2 ले लीजिए तो यहाँ पे 5B और B, ठीक है, और ये 4 रख लीजिए। हमारा कितना हो गया 4 और ये 5 4 9 हो गया, 9 चौक 36 हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब ये तो रहा हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल, कितना आ गया 36। अब यक्स उस वाला मेथड नहीं, आप ऐसे ही लगाइए। आप ध्यान दीजिए कह क्या रहा है सेकेंड स्टेट में, क्या कर रहा है स्थिति में कि यदि क्या है लंबाई 20% बढ़ जाती है तो लंबाई क्या हो रही है 20% बढ़ रही है। ठीक है, लंबाई क्या हो रही है यहाँ पे 20% बढ़ रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/5 लिख सकते हैं। आपको पता होगा जब प्लस लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं 6/5 लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए ये लंबाई प्रारंभ में इतना था, अब इसका 20% बढ़ गया है तो अब इसका 20% कर लें यही। अब ये 5 देख रहे हो, ये 5 है तो चाहे आप डायरेक्ट 6 लिख लीजिए या इस तरह लिखिए कि 5 का 6/5 कितना हो जाएगा। तो ये 5 कट जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा 6 ही तो आएगा। ठीक, तो अब ऐसे ही क्या है चौड़ाई क्या कह रहा है, कितना बढ़ जा रहा है 25% बढ़ जा रही है। तो चौड़ाई कितना 25% बढ़ रहा है। तो अब क्या करेंगे 25% क्या लिखते हैं 1/4 लिखते हैं, यहाँ प्लस कर लीजिए। अब इसको बढ़ाते हैं तो आपको पता है 5/4 लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये अब इसका 4 का 5/4 निकालेंगे तो 4 ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो हम बराबर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं जैसे इसको काटे थे। अब हमें में बढ़ा हुआ लंबाई 6 मिल गया और बढ़ा हुआ चौड़ाई 5 मिल गया। अब फिर ऊंचाई भी निकाल लेते हैं ऐसे। ठीक, ऐसे ऊंचाई निकालते हैं, यह चीज़ इक्वल टू क्या है 25% घट जाती है, यानी इसको 25% माइनस में लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे इसको, ये हम 1/4 लिखते हैं, यहाँ माइनस कर लेते हैं तो क्या होता है 3/4 हो जाता है। ठीक, अब ऊंचाई का 25% कम हो जा रहा है तो ऊंचाई क्या थी 2 थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का 3/4।
ठीक। तो 2 का 3/4 क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 3/2। ठीक। तो लास्ट में हमको क्या मिलता है सेकेंड स्टेट में, मतलब बढ़ने के बाद दूसरी अवस्था में हमें इसका रेशियो क्या मिलता है, एल रेशियो, बी रेशियो, यह चीज़ इक्वल टू क्या मिलता है। अब रेशियो हम बनाए ना बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि हमको यहाँ पे क्षेत्रफल से मतलब था। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो क्या होगा क्षेत्रफल, मतलब हम यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक। तो अब क्या करेंगे, 2 इंटू एच होता है, तो एच का क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे, और एल प्लस बी होता है यानी 6 + 5 करेंगे, 6 + 5 कर लिए। अब हमारा ये 2 2 कैंसिल हो गया। ठीक। ये हमारा 3 इंटू 11 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 33 हो गया। तो शुरू में हम क्या देख रहे थे, क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 36 आ रहा था, और लास्ट में क्या देख रहे हैं 33 आ रहा है। यानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। तो अब 3 यहाँ देखिए 1/5, 1/5, 1/12, 1/12 दिया गया है। ठीक। अब कितना कम है तो वही निकालना है। तो अब ये 3 कम है, 36 - 33 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। अब 3 को क्या लिखेंगे, प्रारंभिक से ही तो कंपेयर कराई जा रही है, प्रारंभिक का कितना है 36, यहाँ नीचे कर दीजिए, तो 3 काट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 1/12, 1/12 आ गया। और वो भी क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। तो फिर क्या है, कौन सा ऑप्शन आप मारेंगे, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 बढ़ जाएगा, बढ़ तो नहीं रहा है, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 घट जाएगा, तो घट रहा है तो इसलिए घट जाएगा वाला जो ऑप्शन है वही हम टिक करेंगे। आई थिंक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। एक सेब विक्रेता को निश्चित मूल्य पर सेब बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक सेब पर 1 रुपया अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होता है। तो प्रारंभ में सेब की कीमत क्या थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 लाइन में लग जाएगा, अगर थोड़ा सा आप माइंड लगाए तो बहुत आसानी से लग जाएगा। देखिए, कोशिश करके आप ट्राई करके देखिए, बहुत आसानी से लग जाएगा। तो देखिए कैसे लगेगा। इसे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है कि निश्चित मूल्य पर सेब बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, 25% को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, प्लस 25%। तो ये हमारा क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, इसको हम प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाता है 5/4। ये तो आप हमेशा याद रखिए, किसी तरह क्वेश्चन लगाइए, बहुत आसानी से लग जाएगा आपका। ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, CP हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, SP हो गया। ठीक, ये क्लियर। अब यहाँ पे CP इज इक्वल टू हम क्या देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 4:5 लिख दिए। अब 4:5 यहाँ हो गया। अब फिर क्या करा है, यदि वह प्रत्येक सेब पर 1 रुपया अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 50% का लाभ ले रहे हैं, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे प्लस में, तो इसे क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे। ठीक। तो यानी यहाँ पे CP हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, SP हो गया। ठीक, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसका रेशियो निकालें। यहाँ पे जो रेशियो था वो था CP रेशियो SP का। ठीक है, प्रारंभिक था ये। अब जो है, जब हम 1 रुपये अधिक ले रहे हैं, अधिक वसूल रहे हैं, तो 50% का लाभ हो रहा है। तो अब CP क्या दे रहा है 2 और SP हमको 3 दिखाई दे रहा है। अब CP और SP का रेशियो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाते समय इतना ज़्यादा लिखना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2:3 हो गया। ठीक। आपको पता है कि SP हमेशा सेम होता है, तो ये 4:5 है, यहाँ देख लीजिए, ये 4:5 है और ये हमारा 2:3 है। अब ये दोनों तो हमारा सेम होना चाहिए। ठीक। अब सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी अब क्या लिखेंगे, ये 4:5 हो गया और हमारा 4:6 हो गया। तो ये दोनों सेम हो गए कि नहीं, CP सेम हो गए। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, +1 क्या दिखा रहा है, वही 1 रुपये हमारा दिखा रहा है, वही हमारा 1 रुपये जो हमने अधिक वसूला था वही दिखा रहा है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो ये 1 का अंतर आया, इससे यही स्पष्ट होगा कि यही 1 रुपये वो अधिक वसूल रहा है। और जब यही 1 रुपये अधिक वसूल रहा है तो इसका मतलब हमारा जो प्रारंभिक मूल्य है, ठीक है, प्रारंभ में सेब की कीमत है वो 5 रुपये है। अब आप सोचेंगे कि अभी तो आप बोल रहे थे कि ये हमारा CP 4 है, तो इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जो बेचने वाला है उसका लागत है, ये उसका CP है, लेकिन वो बेच कितने में रहा है 5 में। तो आप सामान लेने जाएंगे तो आपको तो 5 में बेचेगा ना,
तो फिर उसकी कीमत आप क्या बोलेंगे, 5 रुपये ही बोलेंगे, न कि आप उसके लागत मूल्य को बोलेंगे कि हम 4 रुपये में ले रहे हैं। नहीं, आप तो 5 रुपये में ले रहे हैं ना, तो इसलिए ये 5 रुपये हो जाएगा उसका प्रारंभिक मूल्य। तो ये देखिए कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। ये 5 रुपये हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसे आप डायरेक्ट लगा सकते थे, इतना लिखने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, ऐसे क्या कर रहा है, पढ़ लीजिए अच्छे से। इनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको क्या है कि ये सब क्वेश्चन वो बहुत कुछ लगा चुके होंगे, तो फिर भी आप इस बात को ये मत सोच करके क्लासेस छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरिट इस बार की बहुत हाई जाने वाली है और आपकी रेगुलरिटी ही आपके काम आएगी। इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को ये सोच करके छोड़ मत दीजिए कि ये तो हमको आता था नहीं। आप उसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगर आपको आ रहा है तो आप सिर्फ बिना पेन कापी लगाए उठाए आप ऐसे ही देख करके सॉल्व कीजिए। और इतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है टाइम की, तो फिर आप जो है अपने वीडियो का प्लेबैक स्पीड है उसको बढ़ा लीजिए। आप इस क्लास को जल्दी से दौड़ा कर देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको ठीक लगे उसे आप ठीक से पढ़ लीजिए। बाकी अगर आप जो आसानी से लगा सकते हैं तो उसे क्या है, ऐसे ही आई कांटेक्ट से ही देखते देखते सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बंदे होंगे कि जिनको कुछ क्वेश्चन आसान दिखता होगा। तो मेरा कहना ये है कि हमें क्या है कि क्वेश्चन को टफ और मॉडरेट दोनों रखना पड़ता है। ठीक, अगर हम लगातार टफ ही रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा मॉडरेट रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 अब तक आप पढ़ चुके होंगे। कह रहा है ए और बी किसी काम को अकेले क्रम से 42 मिनट में और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। काम के खत्म होने तक बी से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1-1 मिनट काम करते हैं। ठीक, केवल अंत में काम करने वाले को अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। मतलब 1 मिनट से कम काम करने की अनुमति जो लास्ट वाले पारी में जाएगा, लास्ट में। काम पूरा करने में ए एंड बी दोनों में कितना समय लिया? काम पूरा करने में ए एंड बी दोनों ने कितना समय लिया? अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि ए और बी, ए क्या करता है अकेले 42 मिनट में काम पूरा कर देता है, ठीक है, और बी क्या करता है 70 मिनट में पूरा कर देता है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि दोनों से बारी बारी 1-1 मिनट काम कराया जाए, 1 मिनट ये काम करे फिर उसके बाद 1 मिनट वो काम करे, फिर उसके बाद वो करे, फिर मतलब अल्टरनेट, कहने का मतलब ये हुआ कि ए पहले 1 मिनट काम कर ले तो फिर बी करें, फिर उसके बाद ए करें, फिर बी करें। इस तरह अगर हम काम करवाएं तो फिर लास्ट में, और एक यहाँ पे आपको कंडीशन भी दे दिया है कि अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति भी है, ये भी ध्यान देना है आपको। ठीक, अब इस तरह जब आप कराते जाएंगे तो आपसे वही पूछ रहा है कि ए और बी दोनों ने कितना समय लिया। अगर इस तरह अल्टरनेट वो काम करते हैं तो दोनों ने मिलकर कितना समय लिया इस काम को कंप्लीट करने में, यही आपसे पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ से देखिए इसका निकाल लेते हैं हम। ये ए का 42 हो गया और बी का ये 70 हो गया। ठीक, अब इसका निकालते हैं हमारा कितना यूनिट बनता है, तो इसका एलसीएम आप लेते हैं। तो आप एलसीएम लेंगे तो 42 इक्वल टू क्या लिखते हैं, 7×42, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 2 × 3, इतना लिख सकते हैं। और ये 70 हो गया। एलसीएम देखिए कई तरीके से निकाली जाती है। 70 हो गया, 7×70 ये है, जिसको नहीं आ रहा है तो इस तरह कर ले। अब इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 2 × 10। ठीक, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या दिख रहा है 7 2 7 2 दोनों सेम हो गए, तो हमारा 7 × 2 कर लिए और ये 3 ले लिए और ये 5 ले लिए, तो कितना हो गया 7 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14 42 हो गया, 42 पंचे कितना हो गया 210। ठीक, ये आपका एलसीएम हो गया। अब यही हमारा 210 यूनिट बन गया। ठीक, क्या बन गया, यूनिट बन गया। अब सोचिए 42 से जब आप भाग देंगे 210 में तो इसकी कैपेसिटी निकल जाएगी, तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। ठीक है, और 70 से भाग देंगे इसको तो फिर इसकी कैपेसिटी निकल जाएगी, किसकी, बी की। ये बी है और ये ए है। ठीक, तो हमारा 3 आ गया, 7 3 की 21। तो यानी इसका 1 मिनट में काम करने की कैपेसिटी 5 यूनिट है और इसका 1 मिनट में काम करने की कैपेसिटी 3 यूनिट है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यानी दोनों मिलकर अगर करते हैं तो 5 3 8 यूनिट बनाते हैं। अब यहाँ पे अल्टरनेट कह रहा है बारी बारी से, लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, बारी बारी से कह जरूर रहा है, लेकिन आप कीजिए तो दोनों को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप अल्टरनेट कराएंगे ए और बी यानी 2 मिनट हो गया, फिर ए और बी यानी 2 मिनट हो गया,
तो आप ऐसा कीजिए, दोनों के साथ निकाल लीजिए, फिर जितना आएगा उसका दूना कर लीजिए। ठीक, वही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 210 यूनिट हो गया और ये 5 3 8, तो अब इसको भाग देते हैं। तो अब देखिए क्या करते हैं इसको, ये हमारा हो गया 8 दूनी 16 हो गया, और फिर ये हमारा कितना हो गया 50, 8 छंग 48 हो गया, तो 48, 50 में से 48 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। यानी क्या हुआ, 2 यूनिट बच रहा है जिससे 8 से भाग नहीं हो रहा है। तो आप ऐसा कीजिए, 2 यूनिट छोड़ दीजिए, अभी 2 यूनिट अपना बचा लीजिए। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आपको आसानी के लिए, इसको 210 को लिख सकते हैं 208 + 2 बटा 8 कर लें। अब ये कट जाएगा हमारा, ठीक है 26, और ये 2 बचेगा। ठीक, ये 2 यूनिट बचा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं ठीक अभी के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया 26 मिनट बना। ठीक है, अभी जब ये से भाग देते हैं, लेकिन अभी हमने क्या बताया, दोनों अल्टरनेट काम करते हैं। जब दोनों अल्टरनेट काम करते हैं तो दोनों एक बार में काम करने में 2 मिनट लेते हैं। तो यहाँ तो हमने तो भाग दे दिया तो एक ही बार आया ना, तो इसका दूना कर लेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52 हो जाएगा, 52 मिनट। यहाँ पे क्लियर इतना 52 मिनट। अब ध्यान दीजिए, कह क्या रहा था कि शुरू किससे की गई थी, काम के खत्म होने तक 20 से। हाँ ध्यान दीजिए, काम के खत्म होने तक 20 से शुरू करते हुए, तो शुरू हमने 20 से किया है। तो एक बात और याद रखिए कि जब काम अल्टरनेट की जाती है और जिससे शुरू की जाती है, तो लास्ट में वही से ख़त्म भी होता है। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछा जाता है, लास्ट में उसी से ख़त्म भी होता है। तो 20 हमने स्टार्ट किया तो लास्ट में फिर बी का नंबर ही आएगा। ठीक, अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं तो ए का नंबर आता, लेकिन हमने बी से स्टार्ट किया था तो बी आएगा। अब बी आ गया तो यानी बी की कैपेसिटी कितनी है, 3 है। ठीक, और बची कितनी है, 2 यूनिट। तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं। इसने कहा था कि अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। अंतिम पारी कौन ले रहा है, यही ले रहा है बी। 1 मिनट से कम समय में 2 यूनिट है कि नहीं, क्योंकि इसकी 1 मिनट की कैपेसिटी 3 है, लेकिन ये 2 यूनिट बचा है, इसका मतलब 1 मिनट से कम समय ले रहा है और एक कंडीशन फॉलो भी हो रहा है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम बी से यहाँ से 3 से भाग दे देते हैं। ठीक, अभी ये क्या है, अभी ये क्या बन गया, अब क्या बन गया, ये 52 मिनट और 2/3 मिनट बन गया। ठीक है, अब भाग नहीं हो रहा है तो ऐसे छोड़ देंगे। अब हमारा ऑप्शन देखिए कि ये सेकंड में दिया गया है, किसमें, सेकंड में दिया गया है। एक ही सीट बचा हुआ 54, ये तो सीधे सीधे गलत हो गया जब 52 आ रहा है। तो जब सेकंड में दिया है तो इसको आप सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 60 से 1 मिनट बार 60 सेकंड होता है, 60 से मल्टीप्लाई भाग देंगे तो ये 3 से हमारा कट जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40, ये 40 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 40 सेकेंड बन गया और ये 52 मिनट, तो यानी 52 मिनट 40 सेकेंड हमारा आंसर हो गया। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ये 52 मिनट 40 सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक समझने में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप इस तरह सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, अल्टरनेट वाला, बस उसमें दिमाग आपको क्या रखना है, लगाना है, और याद ध्यान में क्या रखना है कि शुरू किससे कर रहे हैं और अंत वो दिमाग रखना है। और फिर जो हम यहाँ पे ले रहे हैं लास्ट का, ये मिनट में किस में चेंज करके रखना है, ये भी ध्यान देना। ठीक, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अब क्या कर रहा है इसमें। एक मेहमान 17वीं बार अपने रिलेशन में 87 आम लाए हैं और इस प्रकार उसका औसत 3 आम बढ़ जाता है, तो 17वीं बार के बाद उनका औसत ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपको थोड़ा सा माइंड आप लगाइए तो आप बिना पेन कापी लगाए इसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन आसानी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आप वो कैसे, देखिए ये हमारा औसत क्या है, 3 बढ़ जा रहा है 17वीं बार जब करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, जो बढ़ा हुआ उसको बाहर कर लेते हैं। तो जब हम उसको बाहर कर लेंगे यानी 17 से 51 कर लेंगे। ठीक, तो 51 और 87 में से 51 घटा देंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। तो 36 जो हमारा बचेगा वो क्या होगा, पिछले 16 पारियों की औसत हो जाएगी। ठीक है, अब 17वीं पारी जब वो करेगा तो फिर क्या है, 3 बढ़ जा रहा है 17वीं पारी में, तो यानी 36 तो औसत होगा, प्लस हमारा 3 और औसत जुड़ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो वो कैसे, देखिए यहाँ पे हमारा पहले हम निकाल लेते हैं 17 × 3 = 51 हो गया। तो इसे हम 87 में से घटा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो ये हमारा 16 बार का क्या हो गया, औसत हो गया। औसत हमारा क्या हो गया, 36 हो गया। अब 17वीं बार जब होता है तो क्या हो गया, वो 3 वही बढ़ रहा है, तो यानी क्या होगा, 36 + 3 = कितना होगा, 39। ठीक, वही पूछ रहा है 17वीं बार के बाद उनका औसत ज्ञात कीजिए।
तो हमारा यही 39 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में। ये हमारा सी आंसर हो गया। ठीक, अब आप इसको और एक्सपेंड करके लगाएंगे तो आपका यही मिलेगा। ठीक, और इस तरह लगाना सीखिए कि जल्दी से आप कैसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, ऐसे क्या करा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए क्या करा है। एक बस रोज़ सुबह 8 बजे स्थान ए से रवाना होती है और 9:30 AM या 9:30 बजे स्थान बी पर पहुंचती है। एक दिन वह स्थान ए से 8 बजे छूटा, लेकिन सामान्य गति की 3/4 गति से 1/3 दूरी की यात्रा पूरी कर ली। अगर वह समय पर स्थान बी पर पहुंचा या पहुंच गया तो बस ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से की यात्रा की। तो इसमें कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि एक बस 8 बजे रोज़ छूटती है, 9:30 बजे वो अपने स्थान बी पर पहुंच जाती है। ठीक, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वह स्थान ए से 8 बजे छूटा, लेकिन सामान्य गति का 3/4 गति से, यानी वो 75% स्पीड पे ही चला। मतलब 100% पे चलता था, उस दिन 25% कम स्पीड पे चला। ठीक, तो क्या हुआ, 1/3 भाग यात्रा पूरी कर ली। अब जब वो कम स्पीड पे चला, इसका मतलब ज़्यादा तय करने के लिए बच गया और समय उनके पास कम था। फिर भी वो क्या बता रहा है कि वो स्थान बी पर टाइम पे पहुंचा जिस टाइम पे वो रोज़ पहुंचता था। तो इसका मतलब उसने अपना स्पीड बढ़ाई होगी। तो अब वो अपना स्पीड कितना गुना बढ़ाई है वही पूछ रहा है। ठीक, कितना बढ़ाया है अपना स्पीड वही पूछ रहा है। तो अब इसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, याद ध्यान दीजिए। हमारा ये क्या दे रहा है कि 8 बजे से 9:30 बजे, यानी क्या हो गया, 90 मिनट हो गया, 1.5 घंटे हो गया। ठीक, तो अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि एक, यहाँ पे मान लेते हैं एक यूनिट प्लेस वैल्यू मान लेते हैं एक ही, हमको पता नहीं कितना डिस्टेंस है तो हम एक ही मान लेते हैं। तो एक डिस्टेंस कवर करने में 90 मिनट लेता है। ठीक, ऐसा कर सकते हैं, कर लिए। ठीक, अब ये 3/4 गति से, ये हम एक स्पीड मान रहे हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 90 मिनट लेता है। अब वहाँ पे हम कर लेते हैं 3/4 के हिसाब से अगर वो चलेगा, ठीक, तब वो कितना मिनट लेगा। अगर वो 3/4 यानी 75% की स्पीड के हिसाब से चल रहा है तो हमारा 90 गुणे कर लेंगे, ये हमारा 4/3 हो जाएगा। ये इधर जाता है उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये मिनट कर लिए। ठीक, अब यहाँ पे इसको काट दिए, हमारा 3 हो गया और ये 4 इक्वल टू कितना हो गया, 120 मिनट हो गया। ठीक, यानी जब वो 75% के स्पीड के हिसाब से चलेगा तो क्या होगा, हमारा 120 मिनट समय लेगा। क्यों, क्योंकि 25% कम हो जा रहा है उसकी स्पीड, जिसकी वजह से उसको कितना टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिए 120 मिनट है और ये 90 मिनट है, यानी 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसने 1/3 दूरी यात्रा पूरी कर ली। आप सोचिए 1/3 दूरी यात्रा पूरा कर ली, 1/3। ठीक है, जब 1/3 पूरा की है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 पूरा करने में उसने कितना मिनट लिया, कितना समय लिया होगा। एक सामान्य गति से चल रही है ना, तो 1/3 दूरी पूरा करने में कितना समय लिया होगा, 120 मिनट का 1/3 करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 40 मिनट। क्या जाएगा, 40 मिनट। यानी उसने 1/3 दूरी पूरा करने में 40 मिनट ले लिया। अब इसका मतलब बचा हुआ उसके पास टाइम कितना बचा है कि वो अपना स्पीड बढ़ाए। बचा हुआ टाइम क्या हो जाएगा, शेष टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 90 मिनट माइनस 40 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 50 मिनट। यानी अब उसके पास बचे हैं 50 मिनट और उसकी स्पीड कम ही है। अब उसको कितना स्पीड बढ़ा लेना चाहिए कि वो 50 मिनट, अगले 50 मिनट में स्थान बी पर रोज़ की टाइम पे पहुंच जाए, जिस टाइम पे रोज़ पहुंचता था। ठीक, तो यही अब यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए, एक आपको फार्मूला पता होगा, m1d1/t1 इक्वल टू m2d2 t2। जबकि आप उसको कई बार करते हैं m1d1 t1 इक्वल टू m2d2 t2 करते हैं, इस तरह करते हैं। ठीक, हम इसको क्या करते हैं, इस तरह कर लेते हैं कि हमारा स्पीड क्या है, 3/4 है। ठीक है, और उसने 3/4 की स्पीड से कितना मिनट लिया, 40 मिनट लिया, और कितना डिस्टेंस तय किया, 1/3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आप ध्यान दीजिए 50 मिनट में हमको करना है, 50 मिनट में अब 50 मिनट यहाँ कर लिए और कितना स्पीड है, मान लिए x स्पीड हमको पता नहीं, यही निकालना है। और कितना डिस्टेंस कवर करना है, आपको पता है कि जब 1/3 उसने कवर कर लिया, 1/3 उसने तय कर लिया, तो बचा हुआ कितना है, एक में से घटा देते हैं, हमारा 2/3 बचेगा। यानी 2/3 डिस्टेंस तय करने के लिए रह गया है। तो ये 2/3 हम यहाँ पे कर सकते हैं, कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब ये 3 इस 3 को काट दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
इस जीरो ने को काट दिया, ये 4 इस 4 को काट दिया, तो हमारा बचा क्या है 3, और ये हमारा इधर लेकर के गए मल्टीप्लाई हो गया 2 में, 2 का ऊपर, और 5 को लेकर आए नीचे, या ऐसे कर लीजिए इसको, कोई कन्फ्यूजन ज़्यादा न रह जाए। ये हम 1 कर लिए और ये 5x/2 कर लिए। अब 2 इधर आ गए तो 2 3 6 हो जाएगा, और 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये x आ जाएगा। यानी हमें 6/5 स्पीड करनी पड़ेगी। यानी 50 मिनट में कंप्लीट करने के लिए हमें कितना स्पीड करनी पड़ेगी? 6/5। 6/5 कहीं आंसर में दिख रहा है क्या? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। और यदि वीडियो आज की पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ज़ोर शोर से सभी लोग लग जाइए, क्योंकि अब विलम्ब करना या अब देर करना, अब लापरवाही करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इस बार इतना टफ होने वाला है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मेरिट कितना हाई जा सकती है। इसलिए आप बिल्कुल लापरवाही न कीजिए और ज़ोर शोर से लग जाइए इस मुहिम के साथ कि अब की बार आरआरबी पार, अब की बार आरआरबी पार। तो मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।